मक्का की वादियों में रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ खामोशी ऐसी तारी थी जैसे पूरी कायनात भी किसी आने वाले अजीम वाक़े की मुंतज़िर हो। आसमान अपनी पूरी शान के साथ रोशन था। सितारे टमटमाते हुए यूं महसूस हो रहे थे जैसे जमीन पर उतरने वाली किसी खास रहमत की खुशखबरी दे रहे हो। काबा की मुकद्दस फजाओं में एक अजीब सी रूहानी कैफियत छाई हुई थी, गोया वक्त भी थम सा गया हो और हर शय किसी खास नूर के ज़ुहूर का इंतजार कर रही हो। ये वो जमाना था जब दुनिया जहालत की तारीकी में डूबी हुई थी। इंसान अपनी असल पहचान खो चुके थे, हक और बातिल की तमीज मिट चुकी थी और लोग अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों को खुदा मानकर उनके सामने झुकते थे। जुल्म और नाइंसाफी आम थी, कमजोर दबाए जाते थे और इंसानियत अपनी असल रूह से बहुत दूर जा चुकी थी। औरत को माशरे में कोई इज्जत या मकाम हासिल न था, बल्कि उसे अक्सर हकारत की निगाह से देखा जाता था। हत्ता के बाज लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देने जैसे जालिमाना अमल तक पहुंच जाते थे। ऐसे घटन भरे और तारीक माहौल में अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह रहमत और हिकमत के तहत एक अजीम फैसले का इरादा फरमाया। उसने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले के मुबारक घराने को एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजने का फैसला किया जो न सिर्फ उस घराने के लिए बाइसे रहमत बनने वाली थी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इज्जत, वकार और रोशनी का जरिया भी थी। ये वो मुकद्दस घर था जो पहले ही नूर नबूवत से मुनव्वर था। उस घर की बुनियादें सदाकत, अमानत और पाकीज़गी पर कायम थी और उसकी सबसे अजीम हस्ती वो साबिर और शाकिर बीवी थी, हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले के साथ दिया और अपनी दौलत, मोहब्बत और हिमायत सब कुछ दीन हक की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। हजरत खदीजा उस वक्त उम्मीद से थी, मगर हालात बहुत आजमाइशी थे। मक्के की औरतों ने उनसे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। माशरती तौर पर उन्हें तन्हा कर दिया गया था। ना कोई रिश्तेदार साथ देता था, ना कोई करीबी दोस्त उनके साथ खड़ा था। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद हजरत खदीजा के दिल में ना कोई शक था और ना कोई कमजोरी, क्योंकि उनके साथ अल्लाह का रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद था और अल्लाह की खास रहमत उनके शामिल हाल थी। ऐसे में वक्त अपने मुकर्ररा लम्हे की तरफ बढ़ रहा था। फिजा में एक गैर मामूली सुकून और इंतजार की कैफियत बढ़ती जा रही थी। हर लम्हा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कायनात किसी अजीम खुशखबरी के ज़ुहूर के करीब हो। और फिर वो लम्हा करीब आ गया, वो लम्हा जिसने तारीख का रुख बदल देना था। वो लम्हा जब एक ऐसी बाबरकत बेटी की दुनिया में आमद होने वाली थी जो कयामत तक खवातीन के लिए इज्जत, पाकीज़गी, सब्र और अजमत की रोशन मिसाल बनने वाली थी। वो रात भी आम रातों जैसी हरगिज नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कायनात ने अपनी सांसें रोक ली हो और हर शय किसी अजीम और बाबरकत लम्हे की मुंतज़िर हो। फिजा में एक अजीब सा सुकून था जो दिलों को अपने अंदर समो लेने वाला था, और उस सुकून के साथ एक नूरानी सी कैफियत भी फैलती जा रही थी, गोया जमीन और आसमान के दरमियान कोई खास रहमत नाजिल होने वाली हो। घर के अंदर एक गैर मामूली सी रोशनी और रूहानी कैफियत महसूस हो रही थी। हर तरफ ऐसा नूर था जिसकी मिसाल आम जिंदगी में नहीं मिलती। और फिर वो बाबरकत और अजीम लम्हा आ गया। हजरत बीबी फातिमा ने इस दुनिया में कदम रखा। ये कोई आम पैदाइश नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा नूर था जो जमीन पर जन्नत की पाकीज़गी के साथ उतरा था। एक ऐसी हस्ती जिसकी आमद खुद इस बात का ऐलान थी कि ये बच्ची आम इंसानों जैसी नहीं, बल्कि एक खास मिशन और अजीम मकाम के लिए मुंतखब की गई है। घर में खुशी की एक नाकाबिले बयान लहर दौड़ गई। हर चेहरा मुसर्रत और सुकून से रोशन हो गया।
हजरत खदीजा के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और खुशी नुमाया थी। वो तमाम तकलीफें और तन्हाइयां जैसे इस एक लहजे में मिट गई हो। पूरा माहौल एक रूहानी खुशबू से मुअत्तर हो गया था। ऐसा सुकून जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ दिल ही उसे महसूस कर सकता है। जब ये खुशखबरी नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची कि अल्लाह ताला ने आपको एक मुबारक बेटी अता फरमाई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर खुशी और मुसर्रत के आसार नुमाया हो गए। वो चेहरा जो हमेशा रहमत और शफकत का पैकर था, इस लम्हे मजीद नूरानी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर तशरीफ लाए। कदमों में अजलत नहीं बल्कि मोहब्बत और शुक्र का एहसास था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नन्ही सी बेटी को अपनी मुबारक गोद में लिया, पूरी कायनात जैसे सुकून में डूब गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत और रहमत भरी निगाहों से अपनी बेटी को देखा, गोया दुनिया की तमाम मोहब्बतें इस एक नजर में सिमट आई हो। ये वो लम्हा था जिसमें दुनिया की तमाम खुशियां, तमाम सुकून और तमाम रहमतें एक साथ जमा हो गई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस नूरानी बेटी का नाम रखा फातिमा। फातिमा का माना है हर बुराई से दूर, पाकीज़ा, साफ और नापाकी से महफूज। ये नाम खुद इस हकीकत की गवाही था कि ये बच्ची आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम हस्ती है जो पाकीज़गी, अजमत और जन्नती मकाम की अलामत बनने वाली है, और जिसका जिक्र आने वाली नस्लें इज्जत और मोहब्बत के साथ करती रहेंगी। हजरत बीबी फातिमा अज़-ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा सिर्फ एक आम बेटी नहीं थी, बल्कि वो रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का सुकून और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत का मरकज थी। इनकी ज़ात वो मुबारक हस्ती थी जिन्हें देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट आ जाती थी और दिल को एक खास इत्मीनान नसीब होता था। जब भी जिंदगी की सख्तियां बढ़ती या अहले मक्का की तरफ से तकालीफ का सामना होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को देखकर सुकून और राहत महसूस फरमाते थे, जैसे दुनिया की तमाम परेशानियां एक लम्हे में खत्म हो गई हो। क्योंकि जिस हस्ती को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान का हिस्सा करार दे, इसके मर्तबे का अंदाजा कोई आम इंसान नहीं लगा सकता। रिवायात में यह भी जिक्र मिलता है कि हजरत फातिमा रदियल्लाहु की पैदाइश के वक्त घर में एक खास किस्म की बरकत, नूर और सुकून की कैफियत मौजूद थी। ऐसा महसूस होता था जैसे रहमत इलाही इस घर पर मुकम्मल तौर पर नाजिल हो चुकी हो। हजरत खदीजा रदियल्लाहु को इस वक्त जो रूहानी सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ, वो उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा और बेमिसाल तजर्बा था। ऐसा सुकून जो इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। हजरत फातिमा अभी कम उम्र और नन्ही सी बच्ची ही थीं, लेकिन इनकी शख्सियत में ही एक खास वकार, संजीदगी और पाकीज़गी नुमाया होने लगी थी। वो अपने वालिद गिरामी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करती थी और उनकी हर तकलीफ को अपना दर्द समझती थी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी इस प्यारी बेटी से बेहद शफकत और मोहब्बत फरमाते थे और उनके साथ इंतहाई नरमी और प्यार का बर्ताव रखते थे। जब कुफ्फारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते या रास्ते में अजियत पहुंचाते, तो हजरत फातिमा अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने वालिद मोहतरम के जख्म साफ करती थी, उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करती थी और मासूम सी मोहब्बत के साथ उनका साथ देती थी। ये मंजर इंसानियत की तारीख का सबसे ज्यादा दर्द भरा मगर साथ ही सबसे ज्यादा मोहब्बत और वफा से भरपूर मंजर था, जो ये जाहिर करता है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं
बल्कि अमल में भी झलकती है। हजरत फातिमा ने बचपन ही से सब्र, बर्दाश्त और हौसले का सबक अपने घर के माहौल से सीख लिया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके वालिद गिरामी पर किस तरह जुल्म और तकालीफ आती है, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा हक पर कायम रहते हैं, कभी झुकते नहीं और हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। यही अमली तरबियत और माहौल इनकी शख्सियत को इतना मजबूत बना गया कि बाद में वो सैयदा निसाउल आलमीन यानी तमाम जहान की औरतों की सरदार करार पाई और उनका नाम क़यामत तक इज्जत, पाकीज़गी और अज़मत की अलामत बन गया। हज़रत बीबी फातिमा अज़-ज़हरा की मुबारक ज़िंदगी और इनकी विलादत हमें ये अजीम और रोशन सबक देती है कि बेटियां दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम रहमत और नेमत है। ये पाकीज़ा हिस्ती इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत अता फरमाता है और जिसे वो अपनी रहमत से नवाज दे, उसे दुनिया की कोई ताकत जलील नहीं कर सकती। इंसान की असल पहचान ना उसका माल और दौलत है और ना ही उसकी दुनियावी हैसियत, बल्कि असल अजमत उसके किरदार, उसकी पाकीज़गी, उसके सब्र और उसकी नीयत में पोशीदा होती है। जो इंसान सब्र, सच्चाई और तकवा के रास्ते पर कायम रहता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद मकाम अता फरमाता है। हजरत फातिमा की विलादत का ये मुबारक वाकया महज एक आम पैदाइश की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे अजीम नूर की दुनिया में आमद है जिसने इंसानी तारीख के रुख को बदल कर रख दिया। ये वो नूर था जिसने औरत के मकाम को इज्जत बख्शी, सब्र को ताकत बनाया और पाकीज़गी को कामयाबी का मैयार करार दिया। हजरत फातिमा की मुकद्दस जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अगर इंसान सच्चाई को अपना रास्ता बना ले, सब्र को अपनी ताकत बना ले और पाकीज़गी को अपनी पहचान बना ले, तो वो ना सिर्फ दुनिया में इज्जत व वकार हासिल करता है, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी और सुरफरुई उसका मुकद्दर बन जाती है। और यही वो अजीम और अबदी पैगाम है जो हजरत फातिमा की जिंदगी के जरिए हमें मिला है और जो क़यामत तक इंसानियत के दिलों को रोशनी और हिदायत देता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस बाबरकत वाक़े से फायदा उठा सके। और ऐसे ही खूबसूरत इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।